वैसाखी के पावन अवसर पर धर्मनगरी वाराणसी में रंग, संगीत और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब शिव बारात समिति द्वारा कबीर नगर में ऋतु रंग सांस्कृतिक संध्या का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जहां एक ओर ऋतु के विविध रंगों को प्रस्तुत किया गया, वहीं जीवन के विभिन्न आयामों को भी मंच के माध्यम से दर्शाया गया। वाराणसी के कबीर नगर में आयोजित ऋतु रंग सांस्कृतिक संध्या ने दर्शकों को भारतीय संस्कृति की विविधता और सौंदर्य से रूबरू कराया। शिव बारात समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि ऋतुओं के माध्यम से जीवन के 4 रंगों आनंद, संवेदना, उत्साह और आध्यात्म को समझाना भी था। इस सांस्कृतिक संध्या में विभिन्न आयु वर्ग के कलाकारों ने भाग लिया और अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में काशी की महान विभूतियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जोश और उत्साह से भरपूर भांगड़ा नृत्य से हुई। अवनीत कौर और हरप्रीत कौर की प्रस्तुति ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया।
आशीर्वाद समूह के कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से कार्यक्रम में रंग भर दिए। उनकी कला में पारंपरिक और आधुनिक शैली का सुंदर समन्वय देखने को मिला। जादूगर B.M. लाल ने अपनी अद्भुत जादूगरी से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उनके हर एक प्रदर्शन ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। भोजपुरी गायक विनोद यादव ने अपने सुरों से पूरे वातावरण को संगीतमय बना दिया। उनके गीतों पर दर्शक भी खुद झूमने से रोक नहीं पाए। काटेली के उधनिया जो तेला हर सजनवा, काटेली के उधनिया जो तेला हर सजनवा, काटेली के उधनिया। खेतवा के डाड़े सुता के ललनवा, खेतवा के डाड़े सुता के ललनवा, काटेली के उधनिया जो तेला हर सजनवा, काटेली के उधनिया जो तेला हर सजनवा, काटेली के उधनिया।
कहली पिया बजारे जइहा गरमा गरम जलेबी लइहा हो गरमा गरम जलेबी लइहा लेके लेके आयल लेवन चुसवा लेके आयल लेवन चुसवा मति में भरल बाबू सवाना लेके आयल लेवन चुसवा मति में भरल बाबू सवाना लेके आयल लेवन चुसवा मति में भरल बाबू सवाना लेके आयल लेवन चुसवा मति में भरल बाबू सवाना। विधायक श्री नीलकंठ तिवारी ने सभा को संबोधित करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। प्रत्येक धर्मावलंबी हमारे काशी के शिव बारात को या तो प्रयास करते हैं प्रत्यक्ष रूप से आने के लिए, नहीं तो सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर देखते हैं और देख करके एक काशी के सांस्कृतिक पक्ष को जानते हैं, साथ ही साथ बाबा के भोलेनाथ के विश्वनाथ जी के अद्भुत बारात में अपने को विभिन्न माध्यमों से शामिल भी कर लेते हैं। एक विशिष्ट छटा होती है उस शिव बारात की, जो हम लोगों ने अपने पौराणिक कथाओं में पढ़ा है, सुना है। उस कथा को जीवंतता प्रदान करती है काशी की शिव बारात। कार्यक्रम में वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ भट्टाचार्य ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करते हैं और समाज को एक सूत्र में बांधते हैं। पत्थर में प्राण है, ये विश्वास भारत की धरोहर है। हम मानते हैं विश्वनाथ जी में प्राण है, वो जीवंत हैं और इसीलिए हम सब जीवित हैं। इसीलिए उत्सव के माध्यम से भी काशी ने विश्व को एक वार्ता, एक संप्रेषण दिया कि देवता कोई अन्य ग्रह के निवासी नहीं है, वो हमारे अंदर ही हैं, बशर्ते कि हम उसकी विकास करें। तो हम कामना करते हैं हम आप में देवत्व का विकास हो और शिव बारात सार्थक हो। बीएचयू की छात्रा जसमीत कौर ने अपनी मनमोहक एकल प्रस्तुति से कार्यक्रम की शोभा में 4 चांद लगा दिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ऋतुरंग सांस्कृतिक संध्या केवल एक कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों का उत्सव था। इस आयोजन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि काशी केवल आध्यात्म की नगरी ही नहीं, बल्कि कला और संस्कृति की भी जीवंत धरोहर है।
बच्चों के बेहतर पोषण, मानसिक व शारीरिक विकास, मातृ स्वास्थ्य और बच्चों के खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 9 से 23 अप्रैल 2026 तक 8वां पोषण पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत बच्चों के जीवन के पहले 6 वर्षों में उनके मस्तिष्क के विकास पर विशेष जोर दिया गया। पोषण पखवाड़ा के तहत जनपद वाराणसी के आंगनबाड़ी केंद्रों पर माताओं को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही पोषण युक्त व्यंजनों के बारे में बताकर उन्हें जागरूक किया गया। ये 270 से जो गर्भावस्था काल होता है वो 270 दिन, और जो शिशु के जन्म के बाद का जो दिन होता है 730 दिन, कुल मिला के 1000 दिवस, वो एक गर्भवती महिला के लिए स्वर्णिम दिवस माना जाता है, जिसमें उसे विशेष ध्यान देना होता है। क्योंकि जब एक महिला स्वस्थ होती है तो एक समाज स्वस्थ होता है, एक समाज स्वस्थ होता है, एक राष्ट्र स्वस्थ होता है। तो महिलाएं एक स्वस्थ समाज की नींव है। तो उन्हें गर्भधारण करते ही हम परिवार वालों का भी दायित्व बनता है कि उन्हें हम खुश रखें, उनके खान पान का ध्यान दें, उनकी खुशियों का ध्यान दें, उनके आराम का ध्यान दें। हाँ, इसके बाद ये है कि उनको समय समय पे अपना चेकअप कराना, अपनी ANC जांच कराना, अपना हीमोग्लोबिन चेक कराना। यदि इस तरह की कोई बात होती है तो वो अपने नजदीकी डॉक्टर से, अपने नजदीकी PHC से, अपने डॉक्टर से सलाह ले सकती हैं। और सबसे पहले तो जब वो गर्भवती होती है तो अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पे जाएं, अपना पंजीकरण करवाएं, और गर्भ का पता चलते ही ANM से मिलें और TT के 2 टीके लगवाएं। आयरन और कैल्शियम की गोली लगातार लेती रहें और बीच बीच में अपना चेकअप कराती रहें। क्योंकि गर्भवती महिला का वजन, यदि उसका वजन 50 किलो है तो कम से कम 10 से 12 किलो उसका वेट बढ़ना चाहिए, तब तो वो स्वस्थ है और उसका बच्चा स्वस्थ होगा। 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को सुपोषण दिवस के दिन विशेष सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्र से दी गई। गर्भवती महिला की गोद भरी गई। बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं की वजन के साथ ऊंचाई नापकर उन्हें पोषण युक्त खान पान की विशेष जानकारी दी गई। प्रेगनेंसी में अच्छे मतलब अपने से स्वस्थ रहा जाए, खान पीन पे ध्यान दिया जाए और खुद से बचा जाए। ये बात हम लोग को समझ में आया, ताकि हर एक चीज खाने पे अच्छा सा ध्यान दिया जाए और भारी चीज नहीं उठाना है, कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं करना है, एकदम खुद से सुरक्षित रहना है। अब समझ में आ गया मैडम जी ने जो बताई हम लोग। एकीकृत बाल विकास सेवाएं प्रदान करने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण भी पढ़ाई भी अभियान के तहत प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कौशल विकास हो सके और वो महिलाओं, बच्चों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकें। ये प्रशिक्षण महिला व बाल विकास विभाग के साथ स्वयंसेवी संस्था द्वारा दिया जाता है। मैं रॉकेट लर्निंग संस्था में काम करता हूं, जो कि बाल विकास विभाग के साथ जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र के 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके विकास के ऊपर कार्यरत काम करती है। बच्चों को खेल कूद के माध्यम से गतिविधियां दी जाती हैं, जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं वो बच्चों के साथ केंद्र पर करवाती हैं। इसके लिए हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समय समय पर प्रशिक्षण देते रहते हैं, जिससे उनका भी क्षमतावर्धक होता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु आंगनवाड़ी केंद्र पर पढ़ाई के साथ साथ खेल से भी उनके सीखने समझने की क्षमता विकसित की जाती है।
सुपोषण दिवस हम मनाने का ये मूल उद्देश्य था कि हमारे जो गर्भवती महिलाएं हैं और 0 से 6 माह की धात्री महिलाएं हैं और 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को हम लोग जो है कि जागरूकता करते हैं। और गर्भ के दौरान गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक और आहार लेना चाहिए और आराम करना चाहिए। और यदि बच्चा होता है तो माँ को तुरंत स्तनपान कराना चाहिए। माँ का जो गाढ़ा पीला दूध होता है जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो बच्चों की 6 जानलेवा बीमारियों से बचाता है, वो बहुत पौष्टिक होता है। उसके बाद 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। 6 माह बाद अर्ध ठोस आहार बच्चे को देना चाहिए। उसके बाद फिर जो कि बच्चे को 2 साल माँ का दूध के साथ उसको पौष्टिक आहार के साथ खाना पूरा देना चाहिए, भरपूर। और जो है कि हमने बच्चों को सेम बच्चों का वजन करते हैं और बच्चों को वजन करने का कमजोर बच्चे हैं तो उसको हम लोग मिनी एनआरसी ले जाके एडमिट कराते हैं। और उसको जो कि एडमिट कराने के बाद वहां से 14 दिन तक दवा उनकी चलती है। फिर वहां से डिस्चार्ज होने के बाद उनको पैसा भी मिलता है और खाना भी मिलता है वहां पे एनआरसी बच्चों में। आंगनबाड़ी केंद्र पर कुपोषित बच्चों सैम मैम की पहचान कर उनका पोषण प्रबंधन किया जाता है। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ की जानकारी भी आंगनबाड़ी केंद्र पर दी जाती है। जब मेरी